सूरह अत-तहरीम पहला हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरसे कुरान की इस महफिल में आप सबका दिल से इस्तकबाल है। आज हम कुरान मजीद की एक बहुत ही अहम और नसीहतों से भरपूर सूरह अत-तहरीम का जिक्र करेंगे। यह कुरान मजीद की 66वीं सूरह है और इसमें कुल 12 आयतें हैं। यह मदनी सूरह है, यानी यह मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरह में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जुड़े एक खास वाक़ये के ज़रिए पूरी उम्मत को बहुत बड़ी नसीहत दी है। इसमें यह बताया गया है कि अल्लाह के हुक्म के सामने किसी की निजी पसंद या रिश्ते नहीं चलते। साथ ही यह सूरह हमें घर के अंदर के राज, अमानत, तौबा और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौटने की अहमियत भी सिखाती है। सूरह का शान-ए नुज़ूल नाजिल होने का सबब। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुछ अज़वाज मुहतरमा के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। एक रिवायत के मुताबिक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और आप हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर शहद पीते थे। कुछ दूसरी उम्महातुल मोमिनीन को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने मिलकर यह मशवरा किया कि जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएं तो कहें कि आपके मुंह से मगाफिर यानी एक तरह की तेज खुशबू आ रही है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद शहद की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए आपने अपने ऊपर शहद को हराम करने का इरादा कर लिया ताकि किसी को तकलीफ न हो। लेकिन अल्लाह ताला को यह बात पसंद नहीं आई कि हलाल चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया जाए। इसलिए अल्लाह ने यह सूरह नाजिल की और फरमाया कि अल्लाह ने जो चीज़ हलाल की है उसे हराम मत करो। इस वाक़ये के अंदर कई गहरी नसीहतें हैं, जैसे घर के अंदर की बातों को अमानत समझना, अल्लाह के हुक्म को हर चीज़ पर तरजीह देना और अगर गलती हो जाए तो तुरंत तौबा करना। सूरह अत-तहरीम की आयतों का तर्जुमा। अब आइए इस सूरह की आयतों का आसान और साफ तर्जुमा सुनते हैं। आयत 1। ए नबी, आप उस चीज को क्यों अपने ऊपर हराम करते हैं जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? क्या आप अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं? और अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। आयत 2। अल्लाह ने तुम्हारे लिए अपनी कसमों को तोड़ने का तरीका मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह तुम्हारा मालिक है और वही सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। आयत 3। और जब नबी ने अपनी एक बीवी से एक बात राज में कही, फिर उसने उसे बता दिया और अल्लाह ने नबी को इसकी खबर कर दी। आयत 4। अगर तुम दोनों अल्लाह की तरफ तौबा कर लो तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे दिल झुक गए हैं। लेकिन अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी तो जान लो कि अल्लाह उनका मददगार है। आयत 5। अगर नबी तुम्हें तलाक दे दें तो हो सकता है कि अल्लाह उन्हें तुमसे बेहतर बीवियां अता कर दे जो मुसलमान, मोमिन, फरमाबरदार, तौबा करने वाली, इबादत करने वाली और रोज़ा रखने वाली हों। आयत 6। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आयत 7। ए काफिरो, आज कोई बहाना मत बनाओ, तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। आयत 8। ए ईमान वालों, अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो। आयत 9। ए नबी, काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ। आयत 10। अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान की। आयत 11। और ईमान वालों के लिए फिरऔन की बीवी की मिसाल दी। आयत 12। और मरियम बिन्त इमरान की मिसाल दी
जिन्होंने अपनी पाकदामनी की हिफाजत की। सूरह का पूरा मजमून संदेश। सूरह अत-तहरीम का पूरा मजमून बहुत गहरी नसीहतों से भरा हुआ है। सबसे पहली बात यह सिखाई गई है कि इंसान को अल्लाह के हलाल और हराम के कानून में अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने किसी चीज को हलाल किया है तो उसे हराम करना सही नहीं है, चाहे वह इंसान अपने किसी रिश्ते को खुश करने के लिए ही क्यों न कर रहा हो। यह सूरह यह भी बताती है कि घर का माहौल बहुत अहम होता है। अगर घर के लोग नेक हों, राज की हिफाजत करने वाले हों और अल्लाह से डरने वाले हों तो घर जन्नत का नमूना बन जाता है। लेकिन अगर घर के अंदर अमानत में खयानत हो जाए, चुगली हो जाए और राज फैल जाए तो यह चीजें बहुत बड़ा नुकसान बन सकती हैं। अल्लाह ताला ने इस सूरह में ईमान वालों को यह भी हुक्म दिया कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसका मतलब यह है कि इंसान को सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार की भी इस्लाही फिक्र करनी चाहिए। बच्चों की तरबियत, घर में दीन का माहौल, नमाज और कुरान की तालीम, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। इस सूरह में दो किस्म की मिसालें भी दी गई हैं। पहली मिसाल उन औरतों की है जो बड़े नबियों की बीवियां थीं लेकिन ईमान नहीं लाईं, जैसे हजरत नूह और हजरत लूत की बीवियां। इससे यह सबक मिलता है कि किसी नेक इंसान का रिश्ता भी इंसान को नहीं बचा सकता जब तक खुद उसका ईमान और अमल सही न हो। दूसरी तरफ अल्लाह ने फिरौन की बीवी का जिक्र किया जो बहुत बड़े जालिम बादशाह की बीवी थीं, लेकिन उन्होंने ईमान को नहीं छोड़ा। इसी तरह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई जिनकी पाकीज़गी और अल्लाह पर भरोसा पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। इन मिसालों के जरिए अल्लाह ताला यह बताना चाहता है कि इंसान की असली पहचान उसका ईमान और उसका किरदार होता है, न कि उसका खानदान, दौलत या रिश्ता। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए, तौबा कर ले और अपनी जिंदगी को दीन के मुताबिक बना ले तो अल्लाह उसकी गलतियों को माफ कर देता है और उसे कामयाबी देता है। सूरह अत-तहरीम हमें यह भी सिखाती है कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वह अपनी गलती को समझे और अल्लाह के सामने झुक जाए। यही वजह है कि कुरान बार बार तौबा का हुक्म देता है, क्योंकि तौबा इंसान की जिंदगी को बदल देती है। जब दिल अल्लाह की तरफ झुक जाता है तो इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाता है और वही तकवा उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देता है। सूरह अत-तहरीम के रूहानी फैज। कुरान की हर सूरह अपने अंदर बहुत बड़ी रूहानी ताकत और बरकत रखती है। सूरह अत-तहरीम भी ऐसी ही सूरह है जो इंसान को तौबा, इस्लाह और अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से लौटने की दावत देती है। इस सूरह का सबसे बड़ा रूहानी फैज यह है कि यह इंसान के दिल में तकवा और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करती है। जब इंसान यह आयत सुनता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ तो उसका दिल कांप उठता है और वह सोचने लगता है कि क्या मैं अपने घर वालों की सही तरबियत कर रहा हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को दीन सिखा रहा हूँ? इस सूरह का दूसरा बड़ा रूहानी फैज यह है कि यह इंसान को सच्ची तौबा की तरफ बुलाती है। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करो। जब कोई बंदा इस आयत को दिल से सुनता है तो उसे महसूस होता है कि चाहे जिंदगी में कितनी ही गलतियां क्यों न हो गई हों, अल्लाह का दरवाज़ा अभी भी खुला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी सारी गुनाहों को माफ कर सकता है। तीसरा रूहानी फैज यह है कि यह सूरह इंसान को यह एहसास दिलाती है कि रिश्ते, खानदान और दुनिया की ताकत असली सहारा नहीं हैं। असली सहारा सिर्फ ईमान और नेक अमल हैं।
यही वजह है कि इस सूरह में नूह और लूत की बीवियों का जिक्र भी आया और फिरौन की बीवी का भी। इससे यह साफ हो जाता है कि इंसान की कामयाबी का असली पैमाना उसका ईमान है। दो खास रूहानी अमल। पहला रूहानी अमल। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसके घर में दीन की बरकत आए, घर में सुकून और रहमत का माहौल बने, तो उसे चाहिए कि जुमे के दिन या किसी भी दिन फजर के बाद सूरह अत-तहरीम को तिलावत करे। तिलावत के बाद यह दुआ करे, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने इस सूरह में अपने बंदों को जहन्नम से बचने की नसीहत दी है, उसी तरह हमारे घर को भी गुनाहों से बचा ले, हमारे दिलों में तकवा पैदा कर दे और हमारे घर को दीन और बरकत का घर बना दे। अगर कोई इंसान इस अमल को कुछ दिनों तक लगातार करता है तो इंशा अल्लाह उसके घर के माहौल में बहुत सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। दूसरा रूहानी अमल। अगर कोई इंसान अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करना चाहता है और चाहता है कि उसका दिल साफ हो जाए, तो वह रात को सोने से पहले सूरह अत-तहरीम की तिलावत करे। तिलावत के बाद दिल से इस्तिगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसके बाद अल्लाह से यह दुआ करे कि ऐ अल्लाह, हमें सच्ची तौबा करने वालों में शामिल कर दे। इस अमल से धीरे धीरे इंसान का दिल गुनाहों से दूर होने लगता है और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ने लगती है। सूरह अत-तहरीम की फजीलत। कुरान की हर सूरह अपने अंदर नूर और हिदायत रखती है। सूरह अत-तहरीम की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि यह इंसान को घर की इस्लाह और तौबा की अहमियत समझाती है। इस सूरह को पढ़ने और समझने से इंसान को यह एहसास होता है कि असली कामयाबी यह नहीं कि इंसान दुनिया में कितना बड़ा हो जाए, बल्कि असली कामयाबी यह है कि वह अल्लाह की नज़र में कितना सच्चा और नेक है। इस सूरह की तिलावत इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और आखिरत की फिक्र पैदा करती है। यही खौफ और फिक्र इंसान को गुनाहों से दूर ले जाती है और नेक रास्ते पर चलने की ताकत देती है। अमली जिंदगी के लिए सूरह का पैगाम। सूरह अत-तहरीम का पैगाम सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि हर दौर के मुसलमानों के लिए है। सबसे पहला पैगाम यह है कि अल्लाह के हुक्म को हर चीज पर तरजीह दी जाए। इंसान को कभी भी किसी रिश्ते या दुनिया की वजह से दीन के उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरा पैगाम यह है कि घर की तरबियत बहुत अहम है। अगर घर के अंदर नमाज, कुरान और दीन की तालीम होगी तो बच्चे भी अच्छे मुसलमान बनेंगे। लेकिन अगर घर में सिर्फ दुनिया की बातें होंगी तो आने वाली नस्लें दीन से दूर हो जाएंगी। तीसरा पैगाम यह है कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। चाहे इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, अगर वह सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आए तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। और चौथा पैगाम यह है कि इंसान की असली पहचान उसका ईमान है। न खानदान, न दौलत, न ताकत, बल्कि ईमान और अमल ही इंसान को कामयाब बनाते हैं। आखिरी दुआ। ऐ अल्लाह, हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में अपने कलाम की मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, हमें सच्ची तौबा करने वालों में शामिल कर दे। हमारे गुनाहों को माफ फरमा और हमारी कमियों को दरगुजर कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे घरों को दीन, बरकत और रहमत का घर बना दे। हमारी औलाद को नेक, फरमाबरदार और दीनदार बना दे। ऐ अल्लाह, हमें जहन्नम की आग से बचा और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं।
हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें। क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।